वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ONE बोल रहे हैं। ONE1 सारे इंसान को सेल्फिश बोलना ए राय आपका गलत है और अज्ञानता भी है। हाँ भाई, मैं अज्ञानी हूँ, भाड़ में जाओ। ऑल मार्केट व्यू बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट पर वीडियो बनाओ, हाउ टू मेक पैसिव इनकम एंड एंजॉय ट्रैवलिंग फ्रीली। हाँ, मेरे को मतलब काफ़ी मैं 1 साल से मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूँ कि पैसिव इनकम पे ही पूरा रिलाय करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता। पैसिव इनकम में मेरा ये जो पैसिव भी एक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, तो जो यूट्यूब है ये है, और एक्टिव में मेरा है कंसल्टेशन, और पैसिव में स्टॉक मार्केट भी है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई मैं ऐसी नॉलेज दूँ या वो दूँ कि ऐसे करो। हाँ, सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा करके सीखो। और बिल्कुल ज़ीरो से अगर बिल्कुल ही नए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे कैसे अकाउंट वगैरह बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, और 100 रुपये आपके इन्वेस्ट भी करवाऊँगा ताकि आप सीखो कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो 100 रुपये को ट्रैक करो 1-2 महीने, या वो फिर सीखो कैसे ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे जा रहा है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। उसके बाद अपने धीरे धीरे बढ़ाओ जैसा भी लगता है। लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ही पैसा चाहिए जो आप बोल रहे हो कि पैसिव इनकम और उस पे हो जाए। म्यूचुअल फंड ठीक है, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो अगर चाहिए तो। कॉल मी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो। 1000 रुपये का एक कॉल है, बस की हो, अफोर्ड कर सकते हो तो कॉल करना। राजपूत सन ऑफ किंग बोल रहे हैं, AI भी 2012 से ऑनेस्ट सीरीज ला रहा है। 2015 में इंडिया में फर्स्ट टाइम रोस्ट वही लाए थे, बावले हो गए थे सब। फ्री माइंड 100 बोल रहे हैं, भाई जैसे आप मिलने के लिए 5,000 लेते हो, ऐसे ही आचार्य प्रशांत की संस्था भी 5,000 लेती है सत्र के लिए। क्या फ़र्क है आप में और उनमें? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लालची हैं। मैं बस फ़र्क इतना है कि मैं बोलता हूँ कि मैं लालची हूँ, मैं अपने पैसे के लिए कर रहा हूँ, और वो बोलते हैं कि तुम्हें आत्मसंतुष्टि और चेतना और ये सब मिला देंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, बस इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। शिवांगी तिवारी बोल रही हैं, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी भाषा बोलूँगी, वो भी खुलेआम। बोलो बोलो, सबकी फाड़ो, जब ये सुधरेंगे। ये ना बड़े बूढ़े ये जो बन के बैठे हुए हैं ना, अपने आप को महान समझते हैं, पैदा कर दिया ये वो, और तुम लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते हो इसलिए। अरे नहीं भाई, वो उनका काम था, जो वो उनका जॉब है, वो उनके करना पड़ेगा। अगर बच्चा पैदा किया है तो पालना वालना पड़ेगा। इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत है कोई तो गलत बोलना सीखो, खास तौर से सोशल मीडिया पे, तभी अवेयरनेस आएगी। ये लोग बहुत अपने आप को वो मान के बैठे हैं, और ये ऐसे ही करते रहेंगे परंपराओं के नाम पे और ये सब। याद है ना एक टाइम पे क्या क्या होता था? उसी बस उसी चश्मे से देखो कि आज भी जो जो ये शादी वादी है ना, ये वही है। ये आज़ादी छीन रहा है, ये मन की पैशन फॉलो नहीं करने दे रहा है, ये कुछ भी नहीं करने दे रहा है, तुम्हें एक स्लेव बना दे रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें तुम्हें शायद लगता है 50 साल बाद समझ में आएगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। शायद ये तुम्हें 50 साल बाद समझ में आएगी। जैसे घूंघट प्रथा जब हटी, तब काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया। उन लोगों को आज समझ में आता है कि जब घूंघट हट गया, वो हट गया, तो कितना फ़ायदा है। वो लोग काम कर रहे हैं और बिना फालतू के घूंघट पूंघट ये सब नहीं करने पड़ते। तो यही बात होती है, कुछ लीचड़ों को बाद में समझ में आती है। तो तुम अभी से करो काम उसके लिए, तो अच्छा रहेगा। गीजर की आवाज़ आ रही है कुछ, तो AC चल रहा है क्या? उन्नति 4060 बोले, एक चीज़ पता चली कि ज़िंदगी जीने के कई अच्छे तरीके हैं, पर डर और पुरानी माइंडसेट की वजह से हम लोग घर गृहस्थी को सबसे ऊपर रखते हैं। सही बोला आपने। जबकि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही तो सरवाइव करना है इस धरती पे। मुझे तो अनफिल्टर लोग ही पसंद हैं, भले ही वो खड़ूस ही क्यों ना हो। आजकल सब फेक और फिल्टर लोग ज़्यादा मिल रहे हैं भाई जी। कीड़े मकोड़े तो एक बार कुचल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लोग तो मरने से पहले कई बार कुचले जा रहे हैं, सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। सही बात है। ये जो आपने बीच में लिखा ना, ये वाली काफ़ी सही लाइन है कि भाई थोड़े साल का जीवन है, और उसके लिए मतलब पता नहीं क्या इज्जत पिज्जत, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये भड़वे लोग हैं। इतना दिखावा फिल्टर लगाते हैं। सही बोली आपने बात। कमेंट अच्छा है, लाइक मार देता हूँ। चलो हार्ट भी दे देता हूँ तुम्हें।
और मतलब ये हाइट वाला एक हार्ट वाला लाइक होता है, मतलब मैं किसी को हार्ट भी दे सकता हूँ और लाइक भी मार सकता हूँ। लाइक तुम सब लोग सब मार सकते हो कमेंट पे। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, मैरिज इज नॉट अ पर्सनल रिलेशनशिप बट इन रियलिटी इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इफ because if it was a personal relationship then there would be no involvement of society, government, courts, lawyers, etc, and couple would be able to do divorce just like breakup. But as marriage is an imprisonment, hence there is no easy escape from if it is does not work out. बिल्कुल ये बात तुमने एकदम काफ़ी सटीक बात है, इसमें एक बारीक ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम ये पढ़ोगे तो इसका कमेंट में कि हम बोलते हैं ये पर्सनल है, पर्सनल नहीं है, ये सामाजिक रिलेशन है। जब इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा है सोसाइटी, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, लॉयर, सब लोग तो हैं, तुम जा थोड़ी सकते हो, निकल थोड़ी सकते हो अपनी मर्जी से उस वाले रिलेशन से। तो ये बहुत ही एक ट्रैप वाला रिलेशन है, गौर से देखो तो। ये इन्होंने सही बात बोली है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये पर्सनल चॉइस से तुम ये कर रहे हो या फिर ये ना, भाई सब इन्वॉल्व हो जाएंगे एक टाइम के बाद, याद रखना फंस जाओगे, सोच समझ के करना। अभी मैंने वड़ा पाव खाया था, आते हुए 2 वड़ा पाव जिनसे मैंने लिफ्ट ली थी ना, वो मेरे को खिला रहे थे, 2 वड़ा पाव उन्होंने मेरे लिए पैक करा दिए, और फिर मैंने एक वहीं पे खा लिया था उनके साथ। और वो जा रहे थे घूमने, मतलब ऐसे ही घूम रहे थे वो, रुड़की से उन्होंने मेरे को यहाँ तक लिफ्ट दिया। अरे आज मैं आया कहाँ से हूँ ये तो सुन लो। भरतगढ़ में जहाँ पे रुका हुआ था ना मैं, वो में पानी आ रहा है वो खा के भरतगढ़ में जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ से आज सुबह चला, तो लगभग 290 किलोमीटर सफ़र तय करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऋषिकेश तक। तो काफ़ी था, आज ज़्यादा था। तो सोचो अब मैं पहुँचा हूँ, मैं सुबह 9 बजे के करीब चला था, 8:30 बजे के करीब, अब पहुँचा हूँ यहाँ पे हिच हाइकिंग करते हुए। कुछ नए रोड भी देखे मैंने, नया रूट देखा, मज़ा आया। इस रूट पे मैंने किया नहीं था बीच वाले पे ट्रैवल, तो अब किया तो मज़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने एक नया रूट देखा। मैंने अभी हेयर ट्रिम किए थे ना, मतलब मेरे को 7-8 दिन में एक बार हेयर ट्रिम कर देता हूँ मैं, ये भी और फिर ये भी। पूरा क्लीन रहना मेरे को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुंह धोने में और वो सब आसानी पड़ती है। और तुम लोग कमेंट करते हो कि तुम्हें क्लीन शेव पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा वो रखो। मैं मेरे को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखता हूँ मैं, तो मेरे को ज़्यादा हीरो नहीं बनना है। और वैसे भी कितना भी करो 2 दिन में फिर से आ जाती है दाढ़ी, तो क्लीन ज़्यादा बेटर है। मैं पहले दिल्ली गया था, यहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली गया, कुछ थोड़े घंटे रुका हूँगा मैं दिल्ली, और वहाँ से मैंने अपना केटल उठाया, इलेक्ट्रिक केटल ले लिया है भाई ने। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, मैगी बनाऊंगा शायद। और केले भी रखे हुए हैं, मैंने केले भी ले लिए थे रास्ते में मैंने 20 रुपए के 2 समोसे खाए थे, और 25 रुपए के 6 केले ले लिए थे मैंने। तो वो उनमें से 1 केला मैं खा चुका हूँ, और 5 केले मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। केले रखता हूँ मैं भाई, कभी भी भूख लग जाए, कुछ हो जाए और स्वाद की क्रेविंग हो जाए तो मैगी है। और अब मैं वो दूध वूध ले लूँगा, और कॉफ़ी पाउडर ले लूँगा, और चीनी ले लूँगा, तो मस्त वो भी हो जाएगा। चॉकलेट पाउडर लूँगा, चॉकलेट हॉट चॉकलेट होता है जो, वो बनाऊँगा। इलेक्ट्रिक केटल है, मैंने लिया था 900 रुपये का, 903। तो सही है, अब मज़ा आएगा। इजी लग रहा है मुझे अब कि भाई मैं पास की ग्रोसरी से थोड़ा सा सामान ले लूँगा, 1-2 सामान, और मतलब अब मैं इंजॉय कर सकता हूँ, अब मस्ती से स्वाद की क्रेविंग को भी फुलफ़िल कर सकता हूँ। और पहले मैं स्वाद की को नहीं कर पा रहा, स्वाद के लिए मतलब पैसे लग रहे थे। अब तुम सोचो ना, एक हॉट चॉकलेट के लिए तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लगभग 100 रुपये का एक हॉट चॉकलेट आएगा, कैफ़े में बैठ के पियोगे, या फिर 30 रुपये की एक चाय आएगी बढ़िया। तो वो सब मैं खुद बना सकता हूँ अब। 27 रुपये का दूध आएगा मेरे ख्याल से, और वो काफ़ी टाइम चलेगा। तो 10 रुपये की चाय पत्ती, 10 रुपये की चीनी, और देखते हैं। अभी तो मैं स्टार्ट ही करूँगा, अब देखते हैं ये लाइफ, बड़ा मज़ा आएगा। सोचो रात में कुछ भी हो। वैसे रात के लिए मैं केले रखता ही था, मेरे को ज़्यादा ऐसा क्रेविंग नहीं होती कि मैं बहुत, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। ज़्यादा भी हुआ तो फिर 10 रुपये की मैगी जो पैकेट है वो रख रखा है मैंने, उससे खा लेता हूँ। बढ़िया है, ठीक है, मस्त है। इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोगों ने हवा बना रखा है बाहर जाके खाने का, कैसे करोगे, पैसा खर्चा होएगा। कुछ पैसा नहीं खर्चा हो रहा मेरा, बस 900 रुपये वो केटल में खर्चा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रिक केटल। कॉल करोगे तो मैं लिंक भी भेज दूंगा तुम्हें, पहले कॉल करो। ऐसे नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी का खरीदा, कहाँ से लिया। दिल्ली गया था पर मैं। RJ
RJT बिंदास बोल रहे हैं भाई तमाशा नहीं, आप रॉक स्टार की बात कर रहे हो। हाँ अब वो गलती से निकल गया था, सब लोग तुम लोग मेरे को रेड मार दियो भाई, नहीं ये नहीं, गलत पिक्चर का नाम ले लिया, गलत पिक्चर। ठीक है ना, फोटो तो सही लगाया मैंने, गलत निकल जाता है कभी कभी यार। राजवती वर्मा 6615 बोल रही हैं, ना शादी ना बच्चे, जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी, ना अनाथ आश्रम होंगे ना वृद्धाश्रम, खून ठंडा होने पर खुद ही ठंडे हो जाओगे। हो जाओ बस अपने लिए जियो जैसे जानवर जीते हैं, हर छोटा जीव बड़े जीव खाएगा, कोई रोक टोक नहीं। नहीं ये तो तुम एग्जैजरेट करके बोल रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो ना ये एग्जैजरेशन होता है। किसी भी चीज़ को जब गलत प्रूव करना हो ना तो तुम हमेशा ये बोल दो कि भाई ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे अगर तुम्हारी बात सुन ली तो। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं कहीं पे, कहीं लीगल सिस्टम मत फॉलो करो या वो सब होएगा, तुमसे ज़्यादा काम होएगा, बेहतर होएगा। तुम ये क्यों किसी को गलत साबित करने के लिए तुम एग्जैजरेट क्यों कर देते हो बात को, मेरे को तो समझ में नहीं आती है। बिल्कुल ही घटिया वो होता है। देखो जैसे तुमने लिख दिया कि अपने लिए जियो जैसे जानवर जीते हैं। अरे जानवर अपने लिए जीता है और इंसान नहीं जी सकता अपने लिए? क्यों? इंसान को किसने बोला, इंसान को किसने बोला, कौन सी किताब में बोला कि मोक्ष प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है? क्यों जानवर की तरह क्यों नहीं जी सकता? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या प्रॉब्लम है बताओ मेरे को, एक प्रॉब्लम बताओ। मैं जानवर की तरह जी रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, जानवर की तरह जी रहा हूँ। जानवर रहता है हॉस्टल में, मोबाइल चला रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो जानवर पढ़ता है? हाँ, अपने घर से 200 किलोमीटर रहता हूँ, 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ लगभग। जानवर ऐसे रहता है? जानवर अपनी टेरिटरी में रहता है, ट्रैवल नहीं करता है। जानवर दूसरे देश में जाता है? नहीं जाता है। तुम कैसे एग्जैजरेट करके बोल रहे हो कि मैं जानवरों वाली बात कह रहा हूँ? मैं जो कह रहा हूँ उससे तो इतना एडवांस है वो सिस्टम कि तुम जानवर जैसे रह रहे हो, सड़े हुए पानी की तरह, कुएं के मेंढक तुम हो, समझे? अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम जानवर की तरह जी रहे हो। तुमने ये अपने अब जो समाज और ये सब जो बना रखा है ना, इसमें तुम इंसान हो, है भड़वो, तुम इंसान हो। कुत्ते की तरह नोचते रहते हो एक दूसरे को, रेप करते हो एक दूसरे का, मर्डर करते हो, हैं? तुम इंसान हो? भड़वो, पॉलिटिक्स करते हो, 5-5 रुपए के लिए लड़ते हो, ये औकात है तुम्हारी? इंसान हो तुम? हैं? डिग्री करा हुआ बंदा 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए कुत्ते की तरह फिरता रहता है। इंसान हो तुम? ये ऐसे इंसान बनना है तुम्हें? जानवर जैसी जिंदगी जी के बोल रहा है इंसान। बट कैसे कैसे लोग हैं? हर छोटा जीव बड़े जीव को खाएगा, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा अभी नहीं खा रहा है छोटा बड़ा जीव छोटे जीव को? अभी नहीं खा रहा है? बताओ अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? GST वाला उदाहरण याद है ना? हैं? बड़े बिजनेस छोटे बिजनेस को नहीं खाते हैं? बोलो। अंधे भड़वे, थोड़े आँख खोल, थोड़ा सच देख। ऐसे डिफेंड करने से, एग्जैजरेट करके बात को वो करने से कुछ नहीं होएगा। राजावती वर्मा पत। सौरभ शुभम 2338 बोल रहे हैं, जो उस वीडियो पे जो मैंने बोला था कि शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए, तो उसने उन्होंने लिखा है मैं तो सिर्फ खाने जाता हूँ, और दूसरा इस तरह का शादी मुझे पसंद है ही नहीं, जहाँ आपको बीच में बैठा दिया गया और लोग खाना खा रहे हैं और आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़का लड़की की जोड़ी ठीक नहीं है, लड़की लड़के से ज़्यादा अच्छी है, लड़का लड़की की जोड़ी ठीक है। इस तरह का कमेंट कौन सहेगा? पता नहीं, मेरे को नहीं पता भाई। थोड़ा ठीक से और हिंदी को बेटर करके लिखा करो, फ्लो में पढ़ने में आए। अदिति मिश्रा 5616 बोल रही हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें महंगी होती हैं। हाँ ये तुमने सही बोला, इसीलिए तो ये भारत में आटा खिलाया जाता है, गेहूं की रोटी खिलाई जाती है, न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं खिलाई जाती। लेकिन फिर भी गौर से देखो कि तो इतनी भी महंगी नहीं होती जितनी तुम बेकार की चीज़ों में पैसा खर्चा करते हो, उससे तो ठीक ठाक ही होती है। मूंगफली ये पीनट्स में होती है, ड्राई फ्रूट्स ये बादाम वगैरह ये सब इन सब में मिल जाएगा, काजू में मिल जाएगा। और प्रोटीन पाउडर तो है ही है। मेरे को प्रोटीन पाउडर का कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कैसा क्या होता है। केला केला खाता हूँ मैं, केले में भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अंडे अंडे खाता हूँ मैं, अंडे से भी हो जाता है। तो इतनी महंगी तो नहीं है ये चीज़ें, ठीक ठाक है, उतनी भी नहीं है। मैं स्टफिंग भी हो जाती है ना इससे, मेरी पेट की स्टफिंग भी हो जाती है।
बाकी मेरे को एक छोले कुलचे वाला पसंद है, वो छोले कुलचे 40 रुपये के बेचता है वो, मेरे को वो काफ़ी पसंद है, तो वो खाता हूँ। कसोल में बहुत ठंडी थी यार, मैं सुबह आया वहाँ पे और मेरे को खाने के ऑप्शन भी उतने ज़्यादा नहीं मिले वहाँ पे, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल ऋषिकेश ही लगता है यार। वहाँ पे ना तो खाने के उतने ज़्यादा वो थे, और मतलब सस्ते में, जैसे मैं यहाँ पे 20-25 रुपये के केले खरीद लेता हूँ, मस्त पेट भर जाता है मेरा, हैं। और अब अंडे खरीद लूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा महंगा भी है और कम कम ऑप्शन भी है। यहाँ पे तो पूरी मार्केट है भाई, कुछ भी तुम्हें चाहिए, जैसे चोको पाउडर अब मुझे चाहिए यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, हॉट चॉकलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इजी है। तो मेरे को कसौल में मज़ा नहीं आया इस बार, सच बोलो तो मैं तो तुरंत भाग के आ गया, 3 दिन रुका शायद मैं, वहाँ से सीधा फिर चंडीगढ़ पहुँच गया। चंडीगढ़ में रुका वो रवि भाई के साथ, और उनका प्लांट अभी चालू हो गया होगा तब मैं पहुँचा था, तब चालू होने वाला था। फिर वहाँ से आज सुबह निकला मैं और यहाँ पे पहुँच गया ऋषिकेश। वैसे मेरे दिमाग में बीच में आ रहा था, मेरे को एक पानीपत की लिफ्ट मिली थी, वो पानीपत मतलब दिल्ली पहुँच जाता मैं, फिर वहाँ से 100 किलोमीटर ही पड़ता शायद दिल्ली पानीपत से, तो वहाँ से फिर दिल्ली पहुँच जाता मैं आज, पर मेरा फिर भी मन किया यार, नहीं यार वहाँ नहीं जाना नहीं तो फिर मैंने उतरा, वो ना फ्लाई ओवर पे गलती से चढ़ गई थी उनकी गाड़ी, मतलब फ्लाई ओवर पे जो चढ़ी वो था ऋषिकेश का रास्ता यहाँ का, और फिर वो ना बैक लेने लगे, फिर मेरे दिमाग टिल टिल उसकी गाड़ी कर रही थी ऐसे, टिल टिल मेरे दिमाग में चल रहा था, टिल टिल बैक ले रहे थे ना वो, कि गलती से फ्लाई ओवर पे चढ़ गए थे तो घुमानी नीचे उतारे। फिर मैंने बोला मेरा ना ऋषिकेश ही जाने का मन कर रहा है यार, वो बोले ओके तो फिर आप सीधे जा सकते हैं यहाँ से। तो उन्होंने मेरे को पानी की बोतल दी, ये वाली थी वो पानी की बोतल, ये पानी की बोतल उन्होंने मेरे को दे दी, क्योंकि मैंने इसे एक घूंट पी लिया था, तो वो बोले यू कैन कीप इट, तो फिर मैंने रख ली। वो पहुंच गए होंगे पानीपत तभी, पर फिर मैं आया, वो नया रास्ता देखते देखते, वो भी अच्छा था। फिर एक जगह पे मैंने सहारनपुर के बाद यहीं पे पास में, रुड़की से पहले कहीं पे, वहाँ पे 20 रुपये के 2 समोसे खाए और 25 रुपये के 6 केले ले लिए। तो अब केले मेरे रात के लिए अच्छे हो जाएंगे, भूख लगी तो, वैसे तो वड़ा पाव 2 खा ही लिए थे मैंने, और एक केला भी, और 2 समोसे भी खा लिए थे, तो भूख तो नहीं लगेगी। इनमें किसी में भी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं थे, केले में है, केला ठीक है, केला हेल्दी है। बाकी मैं न्यूट्रिशन वाली डाइट ही रहूँगा, यहाँ पे अमरूद वगैरह ख़रीदूँगा, पपीता अमरूद और ऐसी चीज़ें, कुछ भी एक ख़रीद लो, दिन में 3-4 बार खा लो। और अब तो एक और जो हमें वहाँ पे मिले थे ना, जो नैनीताल में जब मिले थे, रिजवान भाई, उनके साथ मैंने वॉकिंग करके जो वीडियो बनाई थी, वो आए हैं यहाँ पे, मेरे को यहीं पे सरप्राइज़ मिला कि वो देख के पहले ही वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो वो मेरे को मिले रिसेप्शन पे, अभी नीचे चेक इन ही कर रहा था मैं, एंट्री कर रहा था, तो वो मिल गए यहाँ पे अब ट्रैवल कम्युनिटी ऐसे ग्रो होगी हमारी, बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसे कि बजट में वो घूम रहे हैं। वो तब से घर गए नहीं है, बताओ, मैं जब वहाँ पे मिला था वो तब से गए नहीं, वो मनाली गए, कसौल गए, मणिकरण गए, वो घूम ही रहे हैं तब से। तो और शायद उनको ये कहीं से पता नहीं था, वो ट्रैवल करते में उनको पता चल गया कि भाई ट्रैवल में पैसा नहीं लगता है, जितना वो सोच रहे थे पहले उतना पैसा नहीं लगा उनका, तो फिर वो लगातार करे जा रहे हैं ट्रैवल, क्योंकि पैसा वो सोच के चले थे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हुआ ही नहीं पैसा, क्योंकि अब उन्हें रियलिटी पता चल गई है, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा पैसा, ट्रैवल तो बहुत सस्ता है, 150 रुपये पर डे लगता है। मेरा देखो यहाँ पे आज मैंने पे किया है 171, 170 रुपये, मैंने 171 रुपये पे किया है मैंने आज यहाँ पे रुकने का। और आज संडे है, तो अब 3-4 दिन तक सस्ता ही रहेगा, फिर फ्राइडे को थोड़ा सा 200 रुपये हो जाता है, माने कि 200 वीकेंड आ जाता है ना, तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। आज 171 मेरा खर्चा हुआ है टोटल, नहीं नहीं, 25 रुपये के केले, और 20 रुपये का वो, 45 रुपये, 45 और 170, 105, 106 रुपये मेरे टोटल खर्च हुए हैं, नहीं 206 के करीब आज मेरा खर्चा हुआ है टोटल। सोचो, इसमें मेरे पास अभी बचा हुआ भी है खाना, माने कि केले, और 10 रुपये की मैगी भी ले ली थी मैंने, कि अगर स्वाद की क्रेविंग हो जाए तो मैगी खा लूँगा। वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये सब, लेकिन सूप की तरह ऐसे काम आ जाती है, माने कि टेस्ट बड्स को चाहिए होता है ना कुछ। नीचे जाके अभी मैं टेबल टेनिस खेलेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे मेरे ख्याल से वाईफाई भी आएगा, तो पीछे के जितने भी वीडियोस थे वो सारे अपलोड भी लगा दूंगा। और मतलब कुछ 12-13 वीडियो होंगे जो मैंने कुछ कसौल में शूट किए थे, कुछ वहाँ पे, तो वो तो आपने देख ही लिए होंगे क्योंकि ये आगे आ रहा होगा वीडियो। तो और चंडीगढ़ यहाँ पे भी शूट किए थे मैंने, पंजेरा नाम की जगह थी वो, पंजेरा चंडीगढ़ के पास है, किरतपुर साहिब के पास।
स्वारघाट वहाँ से 15-16 ही बचता है। ये सारी मैं सोचता हूँ कभी कभी, इतनी सारी मैं बातें बोलता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, एक्सपीरियंस सारे रिकॉर्ड करता हूँ। मैं कई सालों बाद ये पूरा देखूंगा, क्या क्या धमाकेदार लाइफ रही है मेरी यार। मतलब मैं सोचता हूँ यार कि इतनी मस्त लाइफ जी है ना ये मैंने पिछले जो 4-5 साल जिए हैं, कि अभी भी ख़त्म हो जाए तो मेरे को कोई गम नहीं होएगा। और अभी तो होने नहीं वाली, मुझे मालूम है। कुछ अचानक ही कुछ हो जाए वैसा तो फिर बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं इतना सेफ रहता हूँ, इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ का। और कंफर्ट सा फील होता जा रहा है डेली के डेली, डेली के डेली मेरे को, क्योंकि खर्चा हो रहा है मेरा डेली 200 रुपये, और इनकम थोड़ी ठीक ठाक हो जा रही है, उससे ऊपर ही हो रही है, तो मेरा पैसा जमा भी होता जा रहा है। तो कंफर्टेबल लगता है, जैसे नई नई चीज़ें जोड़ लेता हूँ अपने साथ। अब जैसे केटल के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा, अब इजी हो गया मेरे लिए। तो एक मेंटल कंफर्ट फील हो रहा है मेरे पास कि खाने बनाने के लिए भाई कुछ चीज़ है मेरे पास, जिसमें मैं कुछ भी बना सकता हूँ। पास्ता, पास्ता तो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। बॉइल्ड एग को फिर हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर लो, फिर उसके अंदर कुछ स्नैक्स भी डाल दो, वो पूरा मील बन जाएगा। मुंह में पानी आ रहा है बड़ा वड़ा पाव खाने के बाद। वो वड़ा पाव की दुकान ना वहीं पे थी जहाँ पे हेमंत भाई मुझे कभी कभी लेके जाते हैं ना चाय पिलाने के लिए। राजस्थानी चाय वाला है एक यहाँ पे एम्स वाले रोड पे, 3-4 हैं राजस्थानी वाले। तो हेमंत भाई का भी कॉल आया था, वो भी आज मिलने वाले थे, पर वो आज देहरादून चले गए। फिर कल मिलेंगे हम उनसे। कल तो लगता है 4-5 लोग मिलेंगे हम यहाँ पे। वो रिजवान भाई पहले आए हुए हैं, हेमंत भाई वहाँ से मिलेंगे, मैं हूँ, और एक और बंदा था जो मेरे को चेज़ कर करके यहाँ पे पहुँच गया है। बहुत सारे लोग आते हैं पर उनको पता नहीं चलता, कोई कोई ढूंढ लेते हैं, कोई कोई को मिलता नहीं हूँ मैं। और मैं वैसे तो मिलना नहीं चाहता हूँ मैं, पर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कल 3-4 लोग हम मरीन ड्राइव पे घूमेंगे, बड़ा मज़ा आएगा कल। एक कम्युनिटी बन गई है लॉजिकल मलिक की, जो रैशनल लोग हैं, जो ट्रैवल को, आज़ादी को महत्व देते हैं। तो वो सारे लोग जुड़ गए हैं, आप लोग जुड़ गए हो, मिलते हो, अच्छा लगता है। वो ना नैनीताल आ गए थे वो पिछली बार जब मैं नैनीताल में था ना, याद है वो पंगोट में, देखना पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर उनके साथ वॉक करते हुए मैंने बनाई थी वीडियो। तो वो पंगोट में आ गए थे वो वहाँ से, हल्द्वानी के पास से। और तब से घूम रहे हैं वो लगातार। मैं लगातार तो नहीं घूम रहा, मैं तो जब से 2 बार चला गया शायद दिल्ली। हाँ 2 बार चला जाता हूँ, पर ज़्यादा देर रुकने का मन नहीं करता मेरा, बेकार लगता है मुझे। यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल लगता है, जहाँ पे जैसे ही उनकी कार से उतरा ना मैं, जो मेरे को लिफ्ट मिली हुई थी, रुड़की से लिफ्ट मिली थी, जैसे ही यहाँ पे कार पे से उतरा इतना सुकून लगा, क्या हवा है यहाँ की यार, क्लीन एकदम। सांस पड़ते ही जान आ गई। थका हुआ था, पूरा थका हुआ था। 2 बैग हैं मेरे, काले काले वाले जो मैंने दिखाए होंगे कभी आपको। काले वाले मेरे 2 बैग हैं, तो वो थोड़े भारी थे, तो वो भी थोड़ा हल्का करके आ गया मैं बैग। अभी दिल्ली गया था ना, तो थोड़ा हल्का भी करके आ गया। फिर हल्का बैग हो गए थे, तो फिर वहाँ से कसौल निकल गया, फिर कसौल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से यहाँ पे आ गया। ये वाले रूम में एसी लगा हुआ है, पर एसी की ज़रूरत है नहीं है, अब नहीं है एसी की ज़रूरत। आज 1 दिसंबर हो गया है, 1 दिसंबर है ना, हाँ 1 दिसंबर है आज, 2024, 2025 आने वाला है अब यार। वाह, बड़ी जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं, साल जा रहे हैं अब। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगला वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अब।